मेहरबान कदरदान सलीम सुलेमान। रिमेंबर कि इसी जोड़ी ने हमें ये नगमा दिया था। ज़माने बीत गए पर इस सॉन्ग का मैजिक आज तक कम नहीं हुआ। और अब इस जोड़ी ने एक और जोड़ी बनाने का फैसला किया जो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो सुनते हैं इसको। और एक्सपेक्टेशंस तो इसलिए भी हाई हैं कि बहुत अरसे से उन्हें कुछ कर दिखाने का मौका नहीं मिला बड़े पर्दे पर। बैकग्राउंड म्यूजिक वो देते हैं कभी कभी, लेकिन वो जो वक्त था वो हाई टाइम था उनका। और अब वो इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहे हैं और जो लेजेंड्स उन्होंने इकट्ठे किए हैं, तो उम्मीद है कि सुनते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेरा नाम है बारकी और मैं एक ड्रामाटिस्ट और सॉन्ग राइटर हूँ। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का ऑप्शन यहीं कहीं मौजूद होगा। दोबारा मिलकर खुशी होगी आपसे। लेट्स टेक अ लुक। ओके, सुनिधि से हुई है शुरुआत इसकी। वाओ, I love the outfit, so beautiful. Wait, what? ये क्या था? दोबारा सुनते हैं। Seriously? Come on, सलीम सुलेमान। मैं कोई म्यूजिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट डोंट यू थिंक कि इस लाइन की अदायगी में कुछ गड़बड़ है? दोबारा फिर एक बार सुन लेते हैं। कभी मिलेगा, हाय उस पे मैं तो मर गई। मुझे तो मसला लग रहा है ये लिखने वाले की गलती है कि उसने शब्द मेलोडी पे ठीक से बिठाए नहीं है और सुनिधि जी को कहना पड़ गया है, तो एम्बैरेसिंग। आगे चलते हैं। इन द हाउस, अच्छी लाइन है। वाह, जो लाइन सुनिधि चौहान को टंग ट्विस्टर लग गई थी, उसी को श्रेया ने ऐसे ट्रीट किया है जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। ये एक डुएट नहीं, एक रेस्क्यू ऑपरेशन लग रहा है। एनर्जी वाकई बहुत अच्छी जा रही है, जैसे एक जुगलबंदी का मिजाज होता है। और इन दोनों को एक साथ एक फ्रेम में देखना तो वाकई एक एक्सपीरियंस है। लिरिक्स तो जैसे यहाँ अभी अभी अल्फाबेट सीख के आ रहे हैं और स्ट्रगल इन दोनों को करनी पड़ रही है। और कुछ अच्छा है तो सुनिधि का आउटफिट, जो कि एक शेयर डिटेल्ड एंसेंबल है, इस सॉन्ग के लिरिक्स से अच्छी पोइट्री भी एड्रेस करता नजर आ रहा है। And see, जब लाइट सही से हिट करती है, it's giving us dominatrix meets जब भी met, and somehow that makes more sense than the melody. And seriously, this dress is doing the rare dance between cute and commanding. श्रेया का रैप पार्ट भी जो है वो लिरिक्स बहुत हल्के हैं। उनके स्टैचर के नहीं है। एंजॉय अलबत्ता दोनों करते नजर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स। जी, ओवरऑल तो ये सॉन्ग मुझे किसी राइटर्स ब्लॉग की कैरियोकी नाइट जैसा लग रहा है। और व्यू काउंट को देखें तो माशाल्लाह अब तक 3.4 मिलियन। पर पता है इसका राज क्या है? ये एक म्यूजिकल ट्रैफिक जैम में भी तो लोग रुक ही जाते हैं ना कि देखें हो क्या रहा है। इस सॉन्ग की अपनी जो हुक है, जो छैला मेरा छैला, ये एक ब्रोकन जीपीएस की तरह है जो अपनी डेस्टिनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। थीम ऑब्वियसली बहुत अच्छी है और ये थीम डोला रे डोला के जमाने से ही इंटरेस्टिंग रही है कि दो बंदियां अपनी राइवलरी को इस ग्रेस के साथ ओन करती हैं कि वो एक कंपटीशन के बजाय एक कोलैबोरेशन बन जाती है। और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दो क्वींस एक पार्टी में इकट्ठी हुई हैं और जो डीजे है वो अपना लैपटॉप चार्ज करना भूल गए। सलीम सुलेमान के केस यहाँ तो खुदा पहाड़ निकला छैला। सलीम सुलेमान जी, मोनालिसा पेंट करने वाली को आपने पेंट बाय नंबर्स का पर्चा पकड़ा दिया। आपके पास इंडिया की दो मोस्ट पावरफुल वॉइसेस हैं और आपने उन्हें छैला मेरा छैला गाने पे लगा दिया। प्रूफ के हिस्ट्री कभी कभी अपने आप को रिपीट नहीं करती, बस अपनी प्लेलिस्ट खो बैठती है। फिर मैं यही कहूँगा, इंटेंशन बहुत अच्छी है। आप इस सॉन्ग में एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ दो बंदियाँ
playfully fight over a man, right? और उसकी जगह we got two legends fighting with basic lyrics. You know, हाल ही में इस थीम को सबरीना कारपेंटर ने अपने ढंग से प्रेजेंट किया था अपने सॉन्ग टेस्ट में। अब है किसी ने हिम्मत तो उससे अच्छा कुछ कर दिखाए। बाय द वे, सुनिधि ने टशन फिल्म में छलिया और छलिया गाया था। हालांकि तब भी छलिया एक बहुत पुराना लफ्ज हो चुका हुआ था। फिर एक सॉन्ग आया बलम पिचकारी। बलम भी एक थका हुआ शब्द है छलिया और छैला की तरह, लेकिन अमिताभ भट्टाचार्य ने उसे अपने अंदाज से पिचकारी लगा के टिकटॉक वर्दी बना दिया था, और तब तो टिकटॉक था भी नहीं। दिस सॉन्ग टुक छैला, और इसे सुन के पता चल रहा है कि इसे डिक्शनरी में से क्यों निकाला गया होगा। तो दी ओवरऑल छैला एक ऐसा लव लेटर है जिससे ऑटो कंप्लीट के साथ लिखा गया हो। ये एक ऐसा पिज्जा है जो उस बंदे का बनाया हुआ लगता है जिसने पिज्जा बस अभी तक पिक्चर में ही देखा है।